गांव से दूर एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया थी जिसका नाम टूनी था। वो एक खूबसूरत सा घोंसला बनाकर उसमें रहा करती थी। वो सबके साथ इत्तेफाक और प्यार से रहा करती थी। उसी जंगल में एक तोता रहा करता था जिसका नाम मिट्ठू था। वो बेरी के पेड़ के पास रहा करता था। उसके बिल्कुल सामने एक कौवा रहा करता था जिसका नाम कालू था। वो लकड़ी के घोंसले में रहा करता था। उसका घोंसला बहुत खूबसूरत था। कुछ अरसे बाद टूनी के खूबसूरत से घोंसले में अंडों से 4 बच्चे निकले। वो बहुत प्यारे थे। मैं तुम सबको देखकर बहुत खुश हूँ। ये बारिश का मौसम खत्म होते ही आप लोगों के पापा भी वापस आ जाएंगे। तब तक तुम सब अच्छे से खाना खाकर बड़े हो जाओ। वो ये सब बोलकर बच्चों के लिए खाना लाने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे मिट्ठू मिलता है। क्या बात है गोरी, बहुत खुश नजर आ रही हो तुम तो आज। सब ठीक है ना? हाँ मिट्ठू, मेरे 4 बच्चे हुए हैं। मैं उनके लिए खाना लाने के लिए जंगल में जा रही हूँ। ठीक है, जा जा। बारिश का मौसम चल रहा है, तुम्हारे बच्चे बारिश में भीग जाएंगे। जल्दी चली जाओ तुम। सही बोल रहे हो मिट्ठू, मैं अभी जाती हूँ। ये बोलकर टूनी वहाँ से खाना लाने के लिए चली जाती है। मिट्ठू जा रहा होता है कि उसे कालू आवाज मारता है, मिट्ठू मिट्ठू, बात सुन मेरी। तब मिट्ठू इधर उधर देखता है। और मिट्ठू इधर देखता, मैं बुला रहा हूँ तुझे। फिर मिट्ठू कौवे के पास जाता है। क्यों कह रही थी तुम्हें टूनी? बड़ी खुश नजर आ रही थी वो तो। चालाकी से मिट्ठू जवाब देता है। उस टूनी को 4 बच्चे हुए बोली। पूछ रही थी कि छोटे बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाना चाहिए। मैंने उसे एक जगह बताई तो कहती उस जगह खाना तुम और कौवे खा सकते हैं, हम लोग नहीं खा सकते। टूनी के बारे में ये सब झूठी बातें बताकर मिट्ठू खुश हो रहा था। ये सब बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया। कालू कहता, उसको कुछ ज्यादा घमंड नहीं है अपना, देखता हूँ मैं इसको। ये तो कुछ भी नहीं और भी बहुत कुछ बोली। क्या बोली वो? कह रही थी तुम सब तो छोटों से, कमजोर से, बदसूरत से घोंसलों में रहते हो। मेरा घोंसला तो इतना प्यारा है, तुम लोग तो मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकते। अब इस टूनी को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं। उसका खूबसूरत घर है तो क्या वो हमारी बेइज्जती करेगी? मिट्ठू, अभी तो हम टूनी का घर तोड़ने के प्लान में थे। हमें उसका घर तोड़कर क्या फायदा होगा? वो फिर एक हफ्ते में नया प्यारा सा घर बना लेगी। हमें कुछ और करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे हम? वही तो सब किया करते हैं। टूनी के आने तक हम उसका बच्चों को मार देंगे और इल्जाम हमारे सिर भी नहीं आएगा। हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और 2 दिन बाद जब उसका शौहर वापस आएगा तो वो अपने बच्चों के बारे में जरूर पूछेगा टूनी से। टूनी को भी घर से निकाल देगा। फिर टूनी रोएगी और हमें मजा आएगा। ये कहकर कौवा टूनी के 4 बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक देता है। तीनों बच्चे एक जगह जाकर गिरते हैं और एक बच्चा पत्थर के ऊपर से फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसकी टांग टूट जाती है। वो चीख रहा था, डर से चिल्ला रहा था। ये सब कुछ करने के बाद मिट्ठू और कालू वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद टूनी वापस आती है तो देखती है कि घोंसले में उसका कोई भी बच्चा मौजूद नहीं होता। वो बहुत परेशान हो जाती है। मेरे बच्चे किधर हैं? मेरे बच्चे कहाँ गए? माँ की आवाज सुनकर बच्चे जोर से चिल्लाने लगते हैं, माँ, हमें बचाओ, माँ। अपने बच्चे की आवाज सुनकर टूनी उनके पास जाती है। मेरा बच्चा, क्या हुआ है तुम्हें? टूनी अपने बच्चों को उठाकर वापस घोंसले में रख कर रखती है। टूनी के 3 बच्चे बेहोश थे और एक की टांग टूट चुकी थी। टूनी बहुत परेशान थी। वहाँ दूर बैठी एक चील ये सब कुछ देख रही थी। वाह वाह, इस बार तो मुझे फिर अपनी मनपसंद चीज खाने को मिलेगी। इस चिड़िया के फिर बच्चे हुए हैं, मैं इनको उठाकर ले जाऊंगा और मजे करूंगा खूब। मेरे बच्चे, तुम लोगों के साथ ये सब कुछ क्या हो गया? तुम तो कैसे गिरे? तभी एक बच्चा टूनी को आंखें खोलकर देखता है। मम्मा,
जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा। टूनी उस बच्चे को खाना खिलाती है। आहिस्ता आहिस्ता टूनी के बाकी 3 बच्चे भी होश में आ जाते हैं। टूनी सबको खाना खिलाती है। खाना खाने की वजह से उनके अंदर थोड़ी थोड़ी ताकत आ जाती है। एक दिन जंगल में बहुत शदीद बारिश होती है और उस बारिश की वजह से टूनी का घोंसला भी सारा टूटकर नीचे गिर जाता है। फिर वो अपने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए एक महफूज जगह पर रख देती है। इस बारिश के मौसम में मुझे घोंसला बनाने में बहुत वक्त लगता है। ये सब काम करने में मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे। ऐसा कहकर वो मिट्ठू के पास चली जाती है। मिट्ठू, मिट्ठू, बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या हुआ तुम्हें टूनी? क्यों इस टाइम आई हो मेरे घर? मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ बोलो टूनी। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। मेरा घोंसला बारिश की वजह से सारा टूट गया है। अरे अरे टूनी, इतनी मुसीबत आ गई तुम पर। तभी तो कह रही हो मिट्ठू, तुम मेरी मदद करो। मुझे आज तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं तुम्हारी मदद कर तो देता, मगर तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी सेहत अभी ठीक नहीं है। तुम्हें ये काम के लिए किसी और से मदद लेनी चाहिए। अगर मेरी सेहत ठीक होती मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता टूनी। ये कहकर टूनी वहाँ से कालू के पास चली जाती है। कालू, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए आओगे? इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अपना नया घोंसला बना लूँगी। ये सुनकर कालू खुश हो जाता है। अरे, इसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। अगर मैं उनके पास गया तो वो तो मुझे पहचान लेंगे कि मैं ही था जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी। टूनी, तुम तो जानती ही हो मुझे तुम्हारे जैसा खूबसूरत घोंसला बनाना नहीं आता है। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें तो मेरा बनाया हुआ घोंसला पसंद ही नहीं आएगा। कालू की बात सुनकर टूनी वहाँ से चली जाती है। इतनी तेज़ बारिश में भी टूनी अकेले अपना सारा घर बनाती है। उस वक्त टूनी की दुश्मन चील मौका पाते ही टूनी के छुपे हुए बच्चों के पास आ जाती है। बच्चे सो रहे होते हैं और टूनी घोंसला बनाने के काम में लगी हुई होती है। चील एक एक करके टूनी के सारे बच्चों को उठाकर ले जाती है। टूनी अभी भी घोंसला बनाने के काम में लगी हुई थी। उसको नहीं पता था कि चील उसके सब बच्चे उठाकर ले गई है। थोड़ी देर में टूनी अपना घोंसला बनाने का काम मुकम्मल कर लेती है। अच्छा हुआ, बारिश रुकने से पहले ही मेरा घोंसला बन गया। मेरे बच्चों को सर्दी लग रही होगी। मैं जाकर अपने बच्चों को उठाकर लाती हूँ और उन्हें यहाँ पर आराम से रख देती हूँ। वहाँ पर तो उन्हें सर्दी लग रही होगी। टूनी वहाँ जाकर देखती है तो उसके बच्चे वहाँ पर मौजूद नहीं होते। वह सब जगह अपने बच्चे ढूंढती है पर उसे अपने बच्चे कहीं पर भी नहीं मिलते। हाय, मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ गए मेरे बच्चे। वो अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढ रही थी कि उसे दूर दरख्त पर चील उसके बच्चे खाते हुए दिखाई देती है। हाय, मेरे बच्चे, वो मेरी दुश्मन चील मेरे बच्चों को उठाकर ले आई और कितनी बेरहमी से उन्हें मार कर खा रही है। जब मेरे शोहर वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि मेरे बच्चे कहाँ गए? मेरे बच्चे, मैं अपने शोहर को क्या जवाब दूंगी? हाय मेरे बच्चे। वो रोने लगती है। बच्चों को खाने के बाद चील वहाँ से चली जाती है। टूनी अपने मरे हुए बच्चों के पास जाती है। वो उनका खून देखकर बहुत परेशान हो जाती है और शिद्दत से रोने लगती है। मेरे बच्चे।